हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एचसीएफ एलसीएम के पीवाईक्यू। ये मैथ्स सीबीएसई क्लास 10th के पीवाईक्यू हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन जो लिए हैं ये जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे। जैसे 25 के आए थे, 24, 23, 22, 21 और 2000 के ये जो क्वेश्चंस आए थे जो भी एचसीएफ एलसीएम के, इसमें मैंने वो लिए हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को एक एक को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी क्यूब और एंड वाई इज इक्वल टू ए क्यूब बी, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर। ए और बी को हमें बोला हुआ है कि ये प्राइम नंबर्स हैं। देन फाइंड करना हमें एचसीएफ। हमें क्या करना है कि एचसीएफ एक्स और वाई का, ये जो हमारा एक्स है और वाई है, इनका एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का, उसका डिफरेंस हमें बताना है। एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस बताना है। यहाँ पर ये लिखा है ना माइनस। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि पहले तो हम इनका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं कि एचसीएफ क्या आएगा इन नंबर्स का। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो लेते हैं। एचसीएफ हम किसका ले रहे हैं यहाँ पर, एक्स और वाई का। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ, एचसीएफ हम यहाँ पर ले रहे हैं एक्स और वाई का एचसीएफ। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ लेना है हमें। तो एचसीएफ में हम लोवेस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटी पावर जो होती है वो हम इसमें लेते हैं। जैसे यहाँ पर ए है, ए में छोटी पावर ए और यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1 है, तो ए की पावर 1 आ जाएगी। अब बी देखते हैं कि बी भी कॉमन है यहाँ पर हमारे पास। जैसे यहाँ पर ये बी है, इसमें भी बी है, तो इनमें छोटी पावर कौन सी है, तो बी की पावर यहाँ पर अगर इसमें हम देखेंगे पावर 3 है और इसमें देखते हैं तो पावर 1 है, तो हमें लेनी होती है छोटी पावर। तो हम छोटी वाली पावर ले लेंगे तो बी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हमारा एचसीएफ इनका जो आ गया वो आ गया ए बी। अभी हमें इसका एलसीएम भी लेना है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम किसका, एक्स और वाई का। एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो बड़ी पावर होती है वो लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसमें ये जो फैक्टर है हमारा, इसमें ए देखते हैं, ए जो है हमारा, और यहाँ पर ए देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ी पावर, तो यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर ए की पावर जो है वो 3 है, तो ए की पावर में यहाँ पर 3 ले लूँगा। ठीक है, ए की पावर यहाँ हम 3 ले लेंगे, तो ए 3 यहाँ पर आ जाएगा। और फिर बी को देखते हैं, ऐसे ही बी में पावर यहाँ पर क्या है, 3 है, बी की पावर भी 3 ले लूँगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा एचसीएफ ये आ गया है और एलसीएम ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि हमें एचसीएफ और एलसीएम इनका डिफरेंस बताना है ना। तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो एचसीएफ जैसे हमसे पूछा है, एचसीएफ एक्स वाई, और हमें क्या करना है, माइनस एलसीएम एक्स वाई। एचसीएफ एक्स वाई और एलसीएम एक्स वाई, इनका डिफरेंस हमें लेना है। तो एचसीएफ हमारे पास जो आया है वो ये आया है ए बी, तो मैं यहाँ पर ए बी लिख लेता हूँ, माइनस एलसीएम जो आया है वो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो इसमें यहाँ पर ए बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमारा ए बी आ रहा है कॉमन, तो मैं ले लेता हूँ ए बी कॉमन ले लेता हूँ। अब ए बी यहाँ से बाहर हो गया तो यहाँ बचा 1 माइनस, और यहाँ से ए बी बाहर गया, मतलब यहाँ पर पावर ऐसा समझिए कि यहाँ पर पावर 3 थी, 3 में से 1 बाहर हो गई तो 1 ही बची होगी, 2 बचेगी। यहाँ पर भी पावर 3 है, 3 में से 1 को हमने बाहर ले लिया तो 2 बचा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा। अगर अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये हमारा जो आ जाएगा ए बी तो ऐसे ही बाहर आएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये जो हमारे पास नंबर है इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनी रहा है हमारा। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें जो होगा ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो है ही। ठीक है, तो इसमें एक हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक फार्मूला जो होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो यहाँ पर हमारा यही फार्मूला बन रहा है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इसको हम क्या करेंगे, ए बी तो बाहर ऐसे ही रहेगा, इस पूरे को हम एक बार प्लस करके लिख देंगे और एक बार माइनस। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस ए बी, और एक बार माइनस लिखेंगे 1 माइनस ए बी। ठीक है, एक बार हम लिखेंगे 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए बी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब इसमें हमें देखना है कि इसका ऑप्शन कौन सा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखेंगे, जो हमारा ये आंसर आ रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2024 में आया था। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एचसीएफ गिवन एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ जो है वो 40 गिवन है, और एलसीएम जो इनका गिवन है वो दिया है 250 इंटू के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, हमें इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें एक चीज़ पता है कि जब हमें 2 नंबर्स गिवन होते हैं और उनका एचसीएफ एलसीएम भी दिया होता है, तो उनका हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ,
मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है नंबर, जो नंबर होते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट। मान लो कि एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हमारे पास इसमें हमें जो एचसीएफ और एलसीएम दिया है, पहले एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम कितना दिया है, वो ये है। तो एलसीएम की जगह मैं लिख देता हूँ 252 और एचसीएफ की वैल्यू कितनी गिवन है 40। तो यहाँ पर सॉरी इसमें अभी पूरा लिखते हैं। ये एलसीएम जो है 252 इंटू के, ये इसका है, और एचसीएफ जो हमें गिवन है वो 40 गिवन है। अब हमें पता है कि जो एचसीएफ एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो एक नंबर हमारे पास ये है, तो ये है 2520 और एक है हमारा 6600, ये दोनों नंबर हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये के को यहीं पर रख लेता हूँ, बाकी इन दोनों डिजिट को उधर भेज देता हूँ। तो के यहीं रखता हूँ, के अपनी जगह पर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो आएगा 250, मतलब ये आएगा 2520 और 6600, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया है तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 250 डिवाइड, और ये 40 भी इधर ही आ जाएगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 से 0 काटते हैं, फिर यहाँ पे 4 से कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 6 24 और 4 3 12, ये आ गया है ना। फिर इसे काटते हैं 12 के पहाड़े से काटते हैं, 12 दूनी 24, एक बचेगा 12 एकम 12, तो और ये भी कटेगा 12 से, 12 पंजे 60, फिर 12 पंजे 60, ये आ गया 55। ठीक है, अभी और काट लेते हैं इसको। देखो क्या आ गया है, एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ कि क्या वैल्यू आ गई है। 630 आ गई है, 55 गुणा 55 और अपॉन में हमारे पास है 21 है ना। तो इसको और कैंसिल करते हैं, 7 के पहाड़े से कट जाएगा, 7 या 21, 7 9 63, 0 ऐसे ही, और फिर ये 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो के आ गया वो आ गया 30 मल्टीप्लाई 55। तो भाई 55 की हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 बाद में लगा लेंगे, 3 पंजे 15, एक कैरी 15 और एक 16, और इसका एक 0 था। वैसे तो इनकी जो मल्टीप्लाई करके आया है वो हमारा आया है 165, लेकिन इसका एक 0 भी लगा लेते हैं, ये आ गया 1650, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 1650। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा ठीक है। तो अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ये जो क्वेश्चन आया ये भी 2024 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। इसमें हमसे कह रहा है कि ए की वैल्यू गिवन है ये, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ए की वैल्यू ये गिवन है और बी की वैल्यू ये गिवन है और सी की है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, इसका एलसीएम दिया हुआ है, ए बी सी का दिया हुआ है 3780। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू इसमें हमें फाइंड करनी है। तो मैं अगर यहाँ पर लेता हूँ क्या लेता हूँ, एलसीएम अगर मैं लेता हूँ ए बी और सी का, इसके अकॉर्डिंग लेता हूँ, तो हमें पता है यहाँ पर 2 है, जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर भी 2 है और ये भी 2 है। तो 2 में हाईएस्ट पावर लेते हैं, एलसीएम के लिए बड़ी पावर, तो यहाँ पर सबकी पावर 2 है तो 2 की पावर 2 ले लेते हैं। फिर इसके बाद क्या है 3, यहाँ पर 3 की पावर x है, यहाँ पर 3 है सिर्फ, और यहाँ पर भी 3 है। तो मान लेते हैं कि 3 की पावर x मान लेते हैं, ये आ रहा होगा। फिर यहाँ पर और क्या है, जो बच जाते हैं, जो कॉमन होते हैं वो तो लेते हैं, जो नहीं आ रहे होते, जो नॉन कॉमन होते हैं वो भी लेते हैं। जैसे अभी 5 बचा है तो 5 भी लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से 7 बचा है तो यहाँ पर से 7 भी लेंगे। हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम जो आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एलसीएम दिया है ये दिया है, तो इसके हम 3780 के फैक्टर करते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। फैक्टर किससे, पहले 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, ये गया। फिर ये भी 2 से हो जाएगा, 2 9 जा, 2 4 जा, 2 5 जा। फिर अभी ये होगा 3 से, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, अभी भी 3 से होगा, 3 ढाई 30 और 3 पंजे 15। फिर अभी भी 3 से आ रहा है, 3 3 9, 3 पंजे 15। अब ये जो है 5 से जाएगा, है ना, वो 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 35, और ये फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। यानी हमारा एलसीएम के जो एलसीएम जो है ए बी सी, एलसीएम जो ए बी सी है, हमारे अकॉर्डिंग तो फैक्टर्स बने थे ये, लेकिन अगर हमने इसके किए तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या फैक्टर बना है। यहाँ से 2 आ रहा है कितनी बार, 2 बार, 2 की पावर 2। ठीक है, और बी 3 कितनी बार आया, 3 आया 3 बार, 3 की पावर 3, और फिर यहाँ से जो आया ये 5, और यहाँ से आया 7। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे हम देखेंगे हमें x की वैल्यू चाहिए थी, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। ठीक है, x की वैल्यू के लिए हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखकर पता चल रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लेट x एंड y बी 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, यानी कि x और y 2 अलग अलग प्राइम नंबर है, दोनों ही प्राइम नंबर है। फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ है p की वैल्यू दी हुई है, p की ये वैल्यू है, और q हमें ये गिवन है, और r की वैल्यू ये है। ठीक है, देन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ p q r।
LCF SCF और LCM हमें फाइंड करना है PQR का। चलो तो पहले SCF फाइंड कर लेते हैं। SCF क्या होगा, PQR का SCF। SCF क्या होता है, जो कॉमन सबसे मतलब कि जो SCF में हम लेते हैं जो कॉमन है उसकी छोटी पावर। तो यहाँ से हमारे पास P हम देखते हैं P क्या है हमारे पास, ये है P में X है, यहाँ पर X देखते हैं और यहाँ पर भी X है और यहाँ पर भी X है। तो इनमें X में जो छोटी पावर होगी हम वो लेंगे। तो सबसे छोटी पावर बन रही है हमारी यहाँ पर X बन रहा है, ठीक है। और Q में जो और उसके बाद हमारे पास Y की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे Y की पावर 2 है। तो Y की पावर 2 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो Y की पावर 2 हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा SCF आ गया। अब इसी का हम LCM फाइंड करते हैं। LCM क्या आएगा, PQR का LCM फाइंड करते हैं। तो LCM क्या आएगा हमारा, LCM में हम बड़ी पावर लेते हैं जो कॉमन होता है। तो यहाँ पर हमारा X है, अगर हम देखें इसमें X, यहाँ पर भी X है, यहाँ पर भी X है और यहाँ पर भी X है, लेकिन X में बड़ी पावर कितनी है, 5 है ना। तो X की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा Y। तो यहाँ पर Y की पावर 3 है, यहाँ पर Y की पावर 4 है और यहाँ 2 है। तो Y की पावर बड़ी कौन सी हो गई, 4 हो गई। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, Y की पावर 4। तो ये हमारा SCF आ गया और LCM आ गया जो हमें फाइंड करना था। पहला तो क्वेश्चन हमारा यही था। उसके बाद कर रहा है कि फर्दर चेक इफ़ SCF PQR इक्वल टू, मतलब कि SCF PQR और LCM PQR का प्रोडक्ट क्या हमारा PQR के इक्वल है या नहीं है, चेक करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें हमसे पूछा है कि HCF जो हमारा है, HCF PQR मल्टीप्लाई SCF नहीं, LCM PQR, ठीक है, PQR क्या ये हमारा इक्वल है P मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R के। चेक करते हैं क्या इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो SCF जो आया था हमारे पास आया था X और Y स्क्वायर आया था, और LCM जो आया है X की पावर 5 Y की पावर 4। P की वैल्यू लिख लेते हैं। P क्या था हमारे पास, P है हमारे पास X स्क्वायर और Y क्यूब, और दूसरा Q ले लेते हैं X और Y की पावर 4। फिर क्या ले लेते हैं, X की पावर 5 और Y की पावर 2। तो देखो जब ये मल्टीप्लाई होती है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर यहाँ पे X है और यहाँ पे X की पावर 5 है, तो X की पावर 6 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर क्या है, 4 है, तो यहाँ से भी Y की पावर 6 हो जाएगी। अब इधर चेक करते हैं, इधर क्या क्या आएगा। यहाँ से देखते हैं X की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पे X 1 है और यहाँ पे X 5 है। तो 2 1 और 3 और 5 कितना हो गए, 8 हो गए। तो X की पावर तो आ गई हमारी 8, ठीक है, 8 आ गई हमारी। Y की पावर चेक करते हैं, Y की पावर कितनी कितनी है। यहाँ से देखेंगे Y की पावर 3 है, 3 और 4 एरी और 2 एरी, तो कितने के 3 4 और 2 कितने हो गए, 7 और 2 9 हो गए। Y की पावर जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 9। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो नहीं, तो हम कह देंगे ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्रॉस का साइन ऐसे लग जाएगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है। पहले हमें बताना था क्या ये इक्वल है, तो हम बाद में कह देंगे कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी जो ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन आया है हमारा, तो ये भी 24 में आया है। 24 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या बोलता है, इन अ टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच हिंदी इंग्लिश आर, मतलब कि हिंदी इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो इतने हैं, 48 80 और 144 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, तो हमें बताने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ़ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड, और हर एक रूम में हमें बराबर नंबर के टीचर्स बैठाने हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर इन द सेम सब्जेक्ट, और सेम सब्जेक्ट के बैठाने। एक रूम में मिनिमम मतलब कि कितने टीचर आ सकते हैं और सेम सब्जेक्ट के हमें बैठाने हैं। तो ठीक है, यहाँ पर जो हमें दिया है, जैसे हिंदी के लिए बोला हुआ है कि हमें हिंदी के कितने टीचर हैं, हिंदी के हैं 48, ठीक है। हिंदी के नहीं, पहले फ्रेंच के थे, तो पहले फ्रेंच के लिख लेता हूँ। फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश है, तो फ्रेंच के लिखता हूँ। फ्रेंच के जो टीचर हैं वो है 48, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 48। और जो हिंदी के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं 80, और दूसरा क्या है, इंग्लिश, थर्ड है हमारे पास इंग्लिश के जो टीचर हैं वो है हमारे पास 144। जब भी ये होता है ना कि इस तरीके से फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स वगैरह इस तरीके से पूछा जाए, तो हमें इसका HCF फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, HCF। तो चलो हम इनका HCF फाइंड करते हैं। तो हमें फाइंड करना होगा HCF किस किस का, पहले तो फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश, इनका HCF फाइंड करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें फैक्टर करने होंगे। जैसे 48 के फैक्टर करेंगे। 48 के फैक्टर देखते हैं क्या आते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से गया 2 छिंग 12, 2 3 6 और 3 1 3, ये कैंसिल हो गया, इससे ये आ गया।
तो 48 के जो फैक्टर बनेंगे हमारे यहाँ पर लिख लेते हैं 2 की पावर कितनी बन रही है, 2 की पावर 4 बन रही है, 2 की पावर 4 और 3 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही फिर हम दूसरा नंबर लेते हैं यहाँ पर 80 के फैक्टर लेते हैं, 2 चौका 8, 2 से जाएगा 2 4 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 80 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे हमारे यहाँ पर 2 की पावर कितनी बन रही है 4, 2 की पावर 4 इंटू 5। 144 के फैक्टर ले लेते हैं, फिर 144 के क्या बनेंगे देखते हैं। तो ये बनेगा हमारा 2 7 14 2 4, अभी भी 2 से जाएगा, 2 3 6 2 6 12, 2 कम 2 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 कम 3, यानी कि 144 के जो फैक्टर बने 4, 2 तो आ रहा है 4 बार और जो 3 आ रहा है वो आ रहा है 2 बार, 2 टाइम्स। तो इसका जो एचसीएफ होगा हमारा जो कॉमन होते हैं उसकी बड़ी पावर जो होती है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर अगर हम एचसीएफ देखें तो इसमें अगर हमें एचसीएफ देखना है तो यहाँ पर 2 आ रहा है सब में कॉमन तो हमारे पास 2 है और सबकी पावर 4 है, तो एचसीएफ भी वही हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि हमारा जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 16। तो हम कह सकते हैं एचसीएफ किस किस का आ गया, फ्रेंच का, हिंदी और इंग्लिश, इन तीनों का जब हमने एचसीएफ लिया वो आ गया 16। ठीक है, तो एक रूम में हमें 16 टीचर को बैठाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोल रहा था कि कितने टीचर बैठाए हैं, एक रूम में हमें कितने टीचर के बैठाने की ज़रूरत होगी, वो होगी 16। अब आगे क्वेश्चन में यहाँ से पहले तो हमें ये पता चल गया कि कितने पूछा था ना मिनिमम। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। पहले तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स ही आ गया। आगे बोल रहा है इफ़ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर इन द सेम सब्जेक्ट। तो अब हम इसका ये भी बता सकते हैं कि कितने रूम रिक्वायर्ड है। पहले तो ये हमें पता चल गया कि एक रूम में मिनिमम जो है वो 16 स्टूडेंट को टीचर्स को बैठाना है। अब टोटल रूम कितने चाहिए होंगे। अब यहाँ पर देखो, जैसे अगर हम बात करें कि कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे फ्रेंच का समझो, फ्रेंच के कितने टीचर हैं 48। ऐसे ही हिंदी का समझो, हिंदी के कितने टीचर हैं 80। और फिर इंग्लिश के कितने टीचर हैं, उसके हैं 144। ठीक है, और इतने इतने टीचर हैं और एक रूम में हम बैठा सकते हैं 16। तो इसको 16 से डिवाइड कर दो सबको, तो हमें रूम पता चल जाएंगे कितने रूम चाहिए होंगे। तो इससे 16 तिया 48, यानी कि 3 रूम चाहिए हमें फ्रेंच के टीचर बैठाने के लिए। 3 रूम में जो होंगे हमारे 48 टीचर आसानी से बैठ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 48 है। अब दूसरा है जो हमारा वो है क्या है कि हिंदी में देखना है कि 16 कम 16, 16 पंजे 80। हिंदी के लिए हमें चाहिए होंगे 5 रूम। ठीक है, हिंदी के टीचर्स के लिए 5 रूम। और यहाँ पर करते हैं 16 कम 16, 16 नियम 144। तो इसका जो आ गया हमारा 9। तो टोटल कितने रूम, टोटल रूम कितने हो गए, टोटल रूम्स रिक्वायर्ड, कितने रूम्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो वो होगी, यहाँ से हमें पता चला 3 यहाँ से, और 5 रूम हिंदी के टीचर्स के लिए चाहिए होंगे और 9 रूम इंग्लिश के टीचर के लिए चाहिए होंगे। तो टोटल हमारा कितना हो गया 8 और 9 17। तो 17 रूम्स की हमें ज़रूरत होगी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, 2024 के एग्जाम में ये आया था। आप एक बार इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी जो है 24 में। अब आप सोचोगे कैसे इतने सारे क्वेश्चन 24 में आ रहे हैं। एक्चुअल में कुछ क्वेश्चन तो 3 मार्क्स में आते हैं और कुछ 1 मार्क्स में आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स का MCQs में, और उसमें भी सेट्स होते हैं, 1 2 3 सेट्स होते हैं। कई बार ही एक सेट में दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया था, दूसरे में दूसरा। ठीक है, तो ये वो वाला केस है। तो क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर ये वाला इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, p को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और q को इस तरीके से, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर। और हमसे बोला है कि a और b जो है वो प्राइम नंबर है। तो हमें फाइंड करना है एलसीएम p और q का। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले हमें पता है कि p हमारे पास क्या है, वो है 18 a की पावर 2 और b की पावर 4, और q क्या है हमारे पास 20 p a की पावर 3 और b की पावर 3। ठीक है, तो नंबर्स भी गिवन है और अल्फ़ाबेट्स भी गिवन है। तो 18 के पहले फैक्टर करता हूँ मैं। 18 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 9 18, ये 3 से जाएगा, 3 कम 3, 3 तिया 9, ये आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आगे हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि 18 के लिए जो हमारा लिखा जा सकता है, 18 के लिए जो आएगा हमारा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। 18 तो ये ऐसे लिख देंगे, ये फैक्टर्स हमने कर लिया 18 के, और साथ में a स्क्वायर और b की पावर 4। फिर दूसरा हमारे पास जो है वो है 20। तो 20 लेते हैं, 20 के क्या आएंगे, 2 2 20, 2 5 10, 5 कम 5, ये आ गया। तो 20 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और साथ में हमें यहाँ पर क्या है a की पावर 3 और b की पावर 3, ये हमें गिवन है। ठीक है,
तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना था, तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, एलसीएम पी और क्यू का। ठीक है, तो पहले नंबर लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है कि जो भी नंबर होते हैं सबको लेते हैं, अगर कोई कॉमन हो तो कॉमन में बड़ा वाला नंबर, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2। ठीक है, ये जो इसमें दोनों में यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2, 2 में बड़ी पावर किसकी है, इसकी बड़ी पावर है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2 की पावर 2। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो कॉमन नहीं है, जैसे 3 कॉमन नहीं है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो इनमें कॉमन नहीं है, तो जो नॉन कॉमन है वो भी ले लेंगे हम, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी और 5 हो जाएगा। अब हमारे पास बचे हैं अल्फ़ाबेट्स, ए बचा है और ए में यहाँ पर हमें देखना बड़ी पावर किसकी है ये, तो ए की पावर हम 3 ले लेंगे यहाँ से, ए की पावर 3। फिर हम देखते हैं बी देखते हैं, बी में क्या है, यहाँ पर पावर किसकी है बड़ी, 4 की, तो बी बड़ी पावर है 4, तो ये ले लेंगे। तो भाई 2 का जो स्क्वायर होगा 4 और 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 और 5। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर 3 और बी की पावर 4। अब यहाँ से हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 चौक 36 है ना, 36 की किससे मल्टीप्लाई कर लें, 5 से, 5 चिंक 30 कैरी 3, 3 पंजे 15 और 3 18, तो ये आ गया 180। हमारे पास जो आ गया ये 180 और ए की पावर 3 और बी की पावर 4, तो ये जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, 180 किस में आ रहा है भाई, 180 2 ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर, तो लेकिन हमें ए की पावर 3, तो ऑप्शन डी हो गया भाई, ऑप्शन डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये हमारे एग्जाम में। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया हमारा 23 में आया था। ठीक है, 24 के ख़त्म हो गए, 23 में आया था। 23 में क्या, इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, मतलब कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा हमारे पास, 10। सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या लिख सकते हैं हम, 10, 11 तो उससे बड़ा होगा, 12 भी बड़ा होगा, तो हमें स्मॉलेस्ट लिखना है, तो 10 हो गया। और साथ में हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट, क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट वो होता है जो देखो एक तो प्राइम होता है ना, प्राइम तो वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में है, जैसे 2, 3, 5, 7, ये प्राइम हो गए। एक होता है कंपोजिट जो अपने टेबल में तो आए, साथ में किसी और के टेबल में भी आ जाए। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो हमारा 4 है, फिर 6 है, 8, 9, ये कंपोजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट लेना है, स्मॉलेस्ट क्या है 4। तो इनका हमसे पूछा है, फिर हमसे पूछा है एचसीएफ है ना, नहीं एलसीएम पूछा है, सॉरी एलसीएम पूछा है। तो इनके फैक्टर कर लेते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो अगर हमें एलसीएम लेना है इनका, किस का, 10 का और 4 का, तो क्या आएगा, जो हमारे पास कॉमन है, क्या कॉमन है यहाँ पर 2 में जो बड़ी पावर है एलसीएम के लिए बड़ी पावर, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2। ठीक है, और जो नॉन कॉमन है वो भी लेना है, तो नॉन कॉमन में क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ पर हम 5 ले लेंगे। तो 2 ये तो हो गया 4 और ये हो गया 5, तो आंसर क्या आ गया 20। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 20। तो 20 ऑप्शन में कौन सा है, सी, तो ये लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, ये भी भैया 23 में पूछा है क्वेश्चन हमसे। ये क्वेश्चन भी जो आया था 23 में आया था। क्या पूछा था इसमें, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, ये नंबर हमें दिए हुए हैं। ठीक है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम बताना, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी बताना है। तो नंबर क्या है हमारे पास, पहले नंबर्स देख लेते हैं क्या क्या नंबर्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है 26, दूसरा जो है 65 और जो तीसरा है वो है 117। ठीक है, तो इनके फैक्टर करते हैं, तो इसका आएगा, ये आएगा 2 × 13, 13 दूनी 26 होता है और 13 पंजे 65 होता है, तो ये आएगा। ठीक है, तो आगे जो है 117 के 117 के फैक्टर करके देख लेते हैं। 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 × 27 और नहीं किस पे जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 × 9 होगा ना, 3 × 9 ये होगा, 3 × 9 और 2 बचेगा, 3 × 27, अभी भी 3 से आएगा, 3 × 3, 3 × 9, फिर ये आएगा 13 × 13। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 13। ठीक है, तो अब हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ किसका, 26, 65 और 117, इनका एचसीएफ जो आएगा। एचसीएफ के लिए हमें पता है क्या लेते हैं हम, एचसीएफ में हम लेते हैं कॉमन, जो हाईएस्ट कॉमन होता है, तो ये कॉमन आ रहा है इसमें, तो 13, तो 13 ही आ जाएगा हमारा एचसीएफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13। ठीक है, अब इसी का हमें एलसीएम भी लेना है। एलसीएम
इसका हम एलसीएम लेंगे, वही एलसीएम जो आ जाएगा 26, 65 और 117 का। तो जो कॉमन है वो तो हम लेंगे ही लेंगे, जैसे 13 कॉमन है तो 13 आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। जैसे यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 3 की पावर 2, ये सारे नंबर हमें लेने पड़ेंगे। तो 2 × 5 × 3 की पावर 2, तो इनकी भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 13। अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, ठीक है। तो 13 नहीं में 117 है ना, और मल्टीप्लाई 10, तो ये क्या आ जाएगा 1100। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 1170 आ जाएगा। तो 1170 जहाँ पर, तो इसका जो आंसर आ गया हमारा, एक हमसे पूछा था एचसीएफ और एक पूछा था एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा ये आ गया है, एचसीएफ की वैल्यू हमारी ये है, ठीक है, और एलसीएम जो आया है वो हमारा ये आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखो ये भी 23 में आया था ना, तो हमें इसमें बोला हुआ है द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। एचसीएफ बताना है हमें, क्या बताना है, 2 नंबर लेने हैं, एक तो लीस्ट कंपोजिट नंबर लेना है और एक लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा हमारे पास, लीस्ट कंपोजिट नंबर देखते हैं पहले। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर जो किसी के टेबल में आए, है ना। अभी मैंने जैसे बताया था ना, प्राइम नंबर एक होता है हमारा प्राइम नंबर और एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। मैं बताया कि प्राइम नंबर तो वो होता है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए, और कंपोजिट वो होता है जो अपने टेबल के साथ साथ दूसरे के टेबल में भी आए। जैसे प्राइम नंबर हमारा स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 7, 11, है ना, ये प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर जो है सबसे छोटा जो है हमारे पास है 4, उसके बाद है 6, 8, 9, 10। कंपोजिट वो होता है जो किसी और के टेबल में भी आए, ठीक है, अपने टेबल के साथ साथ दूसरे टेबल में है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर लेना है हमें, पहले क्या लेना है, लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर यानी सबसे छोटा तो हमारे पास 4 हो गया, और फिर पूछ रहा है लीस्ट प्राइम नंबर, तो यहाँ पे हम लेंगे लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा 2, ठीक है। तो ये ले लिया हमने 2। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 2 तो है ही हमारे पास 2, ठीक है। तो अब हमें क्या लेना है, पहले इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ ले लेते हैं इन दोनों का। एचसीएफ कितना आया, जो कॉमन है उसमें छोटी पावर, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है कॉमन, तो इनमें छोटी पावर क्या है 2, तो 2 आ जाएगा एचसीएफ। तो एलसीएम में क्या आएगा, दोनों अगर कॉमन है तो बड़ी पावर मतलब कि 4, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा था कि इनका रेशियो बताओ, क्या रेशियो बताओ किसका। क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि द रेशियो ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ का रेशियो यानी कि एचसीएफ रेशियो एलसीएम, ऐसे हमें बताना है, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो, तो एचसीएफ यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, एचसीएफ, और यहाँ लिख लेते हैं हम एलसीएम, इन दोनों का रेशियो। एचसीएफ आया है 2 और एलसीएम आया है 4, तो इनका रेशियो मतलब इनमें कॉमन हो तो डिवाइड कर दो, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ गया 1:2। तो 1:2 किस में आ रहा है हमारा, ऑप्शन ए में। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, देखो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये करके जाओगे तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर भी कर दो भाई, अपने भाई बंधुओं को सभी को शेयर कर दो ये वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये क्या कहता है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नंबर। तो ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर ये जो आया था, ये क्वेश्चन 23 में आया था। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, मतलब 2 नंबर का रेशियो 2:3 एंड दियर एलसीएम इज़ 180, और इनका एलसीएम जो दिया 180। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर, तो हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम हमें गिवन है, नंबर का रेशियो गिवन है, हमें फाइंड करना है एचसीएफ, ठीक है। तो पहले जब हमें पता नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द नंबर्स, ठीक है, लेट द नंबर्स। पहले को हम मान लेते हैं 2x और दूसरे को मान लेते हैं 3x। जब भी रेशियो गिवन होता है तो हम x की फॉर्म में लेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का अभी के लिए मैं अगर एलसीएम फाइंड करता हूँ इन दोनों नंबर का, एलसीएम क्या आएगा मेरा इन दोनों नंबर के लिए, तो अगर इन दोनों नंबर में देखो जो कॉमन है वो आ रहा है x, यहाँ पर भी x आ रहा है, तो वो आ जाएगा हमारा x, और जो नॉन कॉमन है वो क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा एलसीएम। मेरे अकॉर्डिंग जो अभी एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 6x, इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 6x। लेकिन क्वेश्चन में जो एलसीएम गिवन है, क्वेश्चन में जो एलसीएम गिवन है वो गिवन है 180, तो मैं इसको 180 के इक्वल रख देता हूँ। किसको, 6x को 180 के इक्वल रख देता हूँ, तो 6x = 180। तो x अपने प्लेस पर रहेगा, 180 को डिवाइड कर देगा हमारा 6, तो 6 1 6, 6 3 x की वैल्यू जो आ चुकी है मेरे पास वो आ चुकी है 30, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है 30। अब मुझे इसका क्या बताना था, एचसीएफ का
मतलब इसका मुझे SCF बताना है। SCF क्या आएगा दोनों नंबर का? SCF अगर मैं इन दोनों नंबर में कॉमन देखूँ, जो कॉमन होगा वो SCF होगा। तो दोनों देखो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसका मतलब मेरा SCF जो होगा वो x होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि SCF x हो गया, और HCF x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से हमारी 30। तो इसका मतलब इसका जो SCF होगा वो होगा 30। और इन केस अगर हमसे ये दोनों नंबर भी पूछ लिए जाते, इस क्वेश्चन में वैसे पूछा नहीं है कि नंबर क्या है, अगर हमसे दोनों नंबर भी पूछ लिए जाते तो वो क्या होता है, हमने पहले नंबर को क्या माना है x, 2x, तो पहला नंबर हो जाता हमारा 2x, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई x, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30, तो 30 इसकी वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता है 60, यानी पहला नंबर हमारा 60 आ जाता। और दूसरा नंबर जो है वो हमारा है 3x, तो क्या आ जाता है 3 मल्टीप्लाई 30 यानी कि 90। तो अगर हमसे नंबर्स पूछे जाते तो नंबर होता 60 और 90, लेकिन हमसे सिर्फ SCF पूछा था, तो हमारा जो आंसर वो ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। द LCM ऑफ टू नंबर्स इज, ये है हमारे पास जो LCM है वो 2400 है दो नंबर्स का। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द SCF। अब ये क्वेश्चन समझने वाला है, थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कैसा है। देखो, जब भी हम क्या करते हैं कि किसी इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ, नंबर मान लो एक नंबर मैंने ले लिया यहाँ पे 4, और दूसरा नंबर मैंने यहाँ पर ले लिया 6, मान लो मैंने यहाँ से ले लिया 6। ठीक है, अगर मैं इन दोनों नंबर का HCF फाइंड करता हूँ, पहले HCF फाइंड करता हूँ 4 और 6 का, समझना इसको है ना। तो SCF क्या आएगा, जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 2, और इसे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2। तो SCF के लिए तो हमारा वो होता है जो कॉमन होता है ना, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी दोनों में जो कॉमन है ना। तो और छोटी पावर, ये तो बड़ी पावर होगी, ये छोटी होगी, तो 2 की पावर सिर्फ 2 आ जाएगा, SCF तो ये आ जाएगा। और अगर मैं इसका LCM लेता हूँ, इन्हीं नंबर का मान लो 4 और 6 का LCM लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा LCM क्या बनेगा, तो जो दोनों नंबर हैं उन पूरे नंबर को लेते हैं, अगर कोई कॉमन है तो उसको उसमें से बड़ी पावर, तो जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 में से हम बड़ी पावर ले लेंगे क्योंकि हम LCM ले रहे हैं। और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है, यहाँ पे कॉमन सिर्फ 3 यहाँ पर है सिर्फ, तो इसे भी लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 2 का 4 और ये 3, तो ये आ गया 12। तो मुझे एक बात पता चली कि LCM जो आ गया मेरा वो आ गया 12। अगर मेरा LCM आ गया 12 और SCF आ गया यहाँ से 2। अब ध्यान से समझना, कभी भी जब SCF आता है ना, जब भी SCF हमारे पास आता है, जैसे इसका SCF 2 आया और यहाँ पे LCM आया है 6, तो SCF हमेशा ही इसको डिवाइड करेगा, पूरे नंबर को LCM को हमेशा ही डिवाइड करेगा। देखो, जैसे अगर आप देखोगे तो 2 से क्या हो रहा है 12 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी कि SCF हमेशा ही LCM का एक फैक्टर होता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि SCF जो है LCM को हमेशा ही डिवाइड करेगा। ठीक है, हमेशा ही डिवाइड करेगा। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हमसे क्या पूछा था कि जो हमें LCM गिवन है वो 2400 गिवन है, तो हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द SCF। तो इनमें से कौन सा इसका SCF नहीं हो सकता, तो वो नंबर होगा, मतलब SCF तो वो होगा जो डिवाइड करेगा, जो इसको डिवाइड नहीं करेगा LCM को, वो उसका SCF नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर 2400 है, 2400 से 300 से डिवाइड करके देखते हैं, तो अगर हम 300 से डिवाइड करेंगे 2400 को, तो ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2400 है, इसको हम 300 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा हो जाएगा, जैसे ये कट जाएगा ना, 3 कम 3, 3 अट्ठे 24, कट गया पूरा। फिर इसको हम 400 से अगर डिवाइड करें, तो 400 से अगर डिवाइड करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 कम 4, 4 6 24, इसमें भी पूरा पूरा कट जाएगा। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 के पहाड़े में 24 नहीं आता, 24 जो है 5 से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है इसको SCF को LCM को डिवाइड नहीं करेगा। इसका चेक करते हैं, इससे क्या करेंगे, 6 के 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 कम 6 और 6 चौक 24, ये भी काट देगा पूरा पूरा। तो इसका मतलब ये कि 500 नहीं काट पा रहा, तो यही इसका SCF नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड ऑफ अ गर्ल कैन वॉक 90 मीटर एंड 70 मीटर इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को एक बार और समझें। तो हमसे ये कहता है कि कोई गर्ल जो है वो वॉक कर रही है, कितना, उसको कितना वॉक करना, इतना और इतना। तो हमें बताना है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स, मतलब कि दोनों फ्रैक्शन में नहीं बताना। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन कोई आए तो हमें उसका SCF फाइंड करना होता है। तो हमारे पास जो नंबर है, एक जो दिया है हमारे पास नंबर, वो 95 गिवन है, और जो दूसरा नंबर गिवन है वो हमें दिया है 171। तो भाई 95 के फैक्टर करते हैं। ठीक है, 95 के फैक्टर करेंगे क्या आएगा,
5 से ही जाएगा, 5 या 3 से भी जाएगा, नहीं 5 से जाएगा, 5 ही कम 5, 5 नहीं 45, फिर 19 ही कम 19, फिर दूसरा जो है हमारा 95, ये भी 5 से जाएगा, और नहीं 95 तो हमने कर लिया। दूसरा क्या है 171, 171 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, अभी भी 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 3 कम 3, 3 निम 27, फिर 19 से जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 9, और इसको लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 9। तो हमसे SCF बताना होता है, ऐसे केस में हम इनका SCF बताना होता है 95 और 171 का। तो SCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन आ रहा होगा, तो ये है 19, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 19। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखो, ये जो क्वेश्चन आया था ये 2018 में आया था। कब आया था, 2018 में। क्या बोला था इसमें, SCF एंड LCM ऑफ दिस एंड दिस एंड वेरीफाई दैट SCF LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू द गिवन नंबर, है ना। ये तो आसान क्वेश्चन है, जनरली बुक्स में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पर 2 नंबर्स गिवन है। क्या क्या गिवन है, पहला नंबर हमारे पास है 404 और दूसरा है 96। इनका SCF LCM फाइंड करते हैं। पहले 404 का फैक्टर करते हैं, क्या आएगा, 2 एकम 2, 0 ऐसे ही, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 0 ऐसे 2 एकम, फिर ये 101 जाएगा। 101 भी हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 101 भी हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 101। जो दूसरा नंबर है हमारे पास है वो 96। पहले 2 से करते हैं, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर भी 2 से, 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। तो इसका जो फैक्टर आ गया वो हमारा आ जाएगा, इसमें आएगा 2 की पावर कितनी आ गई है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, और जो आएगा 3। ठीक है, तो पहले हमें फाइंड करना है इसका हमें HCF। तो ठीक है, तो HCF इसका हम फाइंड करेंगे। तो जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है हमारे पास, ये दोनों नंबर कॉमन आ रहे हैं, इनमें छोटी पावर, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, यानी कि 4 तो हो गया हमारा HCF। फिर हम इसका LCM फाइंड करेंगे। तो इसका LCM जो हमारा आएगा, जो कॉमन है, कॉमन में 2 की पावर 5 बड़ी है, और जो नॉन कॉमन है वो भी लेंगे। ठीक है, 2 की पावर 5 का क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 16 दूनी 32, है ना। तो ये आ गया 32 मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा 303। फिर भाई 303 की मल्टीप्लाई कर लो 32 से। ठीक है, 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, फिर क्या आएगा 3 तिया 9, 0, 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 6 9 6 9। तो इसका आ गया LCM जो आ गया हमारा वो आ गया 9696। ठीक है, ये SCF हो गया और ये LCM हो गया। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, मतलब वेरीफाई करना है कि SCF LCM का प्रोडक्ट और इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो भाई हमारे पास जो SCF आया है 4 और LCM आया है 9696। तो इक्वल में नंबर 1 क्या है हमारे पास, नंबर 1 है हमारे पास 96 और नंबर 2 है 404। इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, वेरीफाई हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 9696 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है, 4 6 24, 9 चौक 36 और 2 38, 9 6 चौक 24 और 3 27, और ये आ गया कैरी 2, 4 निम 36 और 2 38। ठीक है, तो ये आ गया 38,784। चेक करते हैं यहाँ भी ये आएगा क्या, तो 404 की 96 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 24, 2 ऐसे ही 4 6 24। ठीक है, 4 निम 36, 0 3 4 निम 36। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4 8 7 8 3। तो इक्वल आ चुका है हमारा 38784। तो ये दोनों इक्वल आ चुके हैं हमारे। तो हमसे यही पूछा था कि यह वेरीफाई होता है, तो हाँ ये दोनों हम ये कहेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है। आप इस पूरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। ये क्वेश्चन आया था हमारा 21 में। इसमें क्या बोला है कि इसके फैक्टर करो और 5 का एक्सपोनेंट बताओ। तो काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन। तो 3750 हमें दिए हुए हैं, इसके फैक्टर करते हैं हम 3750 के। 2 से होगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब किससे होगा ये, 3 से हो जाएगा।
3 6 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब होगा 5 से, 5 गम 5 5 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से होगा, 5 2 से 5 5 पंजे 25, 5 गम 5, ये आ गया हमारा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया, तो 5 की पावर 4। तो सिंपल था, इसमें हमसे पूछा था कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 की पावर कितनी आई है, 4। तो यही हमारा आंसर। ये क्वेश्चन देखो जो हमसे पूछा गया है कि ये 2020 में आया था ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, द HCF एंड LCM ऑफ दिस रेस्पेक्टिवली। तो हमें इनका HCF और LCM बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो पहले हमारे पास नंबर है 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही हमारे पास 21 है, 21 को हम लिख सकते हैं 7 × 3, 7 या 21 होता है। और ऐसे ही 15 को हम लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 × 3। ठीक है, तो हमसे पहले इसका पूछा है HCF। तो HCF बता देते हैं किस किस का, 12 का, 21 और 15 का। HCF क्या आएगा, जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है ना सब जगह। तो 3 हो गया हमारा HCF। ठीक है, तो HCF तो 3 हो गया। फिर हमें क्या फाइंड करना है, LCM। तो LCM भी हमें 12, 21 और 15 का LCM बताना है। LCM में हम क्या लेंगे, जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे। तो जैसे कॉमन तो 3 है, ये तो हम लेंगे ही लेंगे। ठीक है, 3 तो हमारा आ गया। और साथ में हम क्या लेंगे, जो नॉन कॉमन है वो भी लेंगे। जैसे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे हम यहाँ से, 2 की पावर 2। और क्या ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 7 और यहाँ से 5, तो 7 × 5। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या आ जाएगा, 3 × 2 का हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ गया 7 और ये आ गया हमारा 5। 4 3 12, इनकी मल्टीप्लाई करके, और 7 पंजे 35, ये आ गया 35। तो हम क्या कर लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसकी, 35 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से। तो 12 पंजे 60, कैरी 6, 12 3 36 और 6 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 420। यानी कि हमारा HCF तो आ गया, जो हमारा HCF आया है, HCF आया है 3। तो HCF हो गया 3 और LCM हो गया 420। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखो 3 और 420 किस में है, ये ऑप्शन C में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, देखते हैं। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, और इसकी जो एक्सपोनेंट आएंगे, एक्सपोनेंट मतलब इनकी जो पावर आएगी, उनका हमें सम करके बताना है। तो ठीक है भाई, हमारे पास जो नंबर है वो 196, इसके फैक्टर करते हैं 196 के। 196 के पहले 2 से जाएगा, 2 2 × 18, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौका 8, 2 × 18, फिर 7 से जाएगा 7 7 और 7 ही कम 7। तो यानी जो हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ये हमारे पास आ गया। तो जो हमसे पूछा था सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, क्या पूछा था, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर। तो हम यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ एक्सपोनेंट्स जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा, इसका एक्सपोनेंट कितना है 2 और इसका भी 2, 2 + 2 दैट इज़ 4 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये रिपीट हो गया एक्चुअली में कुछ क्वेश्चंस, तो ये वाला अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या मतलब ये क्या कहता है, ये कब आया था, 2017 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी मतलब आ जाते हैं, अब भी आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, कैन 2 नंबर्स हैव 15 एज दियर HCF। यानी हमसे कह रहा है कि HCF तो इसका 15 है, और एंड 175 एज दियर LCM। तो यहाँ पर एक बात समझते हैं, HCF जो गिवन है हमें बोल रहा है कि HCF 15 और LCM 175। हमसे कह रहा है क्या कोई 2 नंबर का HCF 15 और LCM ये हो सकता है क्या। तो मैंने अभी एक क्वेश्चन और ऐसा कराया था कि HCF जो होता है ना, हमेशा LCM का एक फैक्टर होता है, यानी कि ये जो HCF है ये LCM को डिवाइड करेगा। अगर ये 15 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 175, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। अगर ये 15 से 175 डिवाइड नहीं हुआ कम्प्लीटली, तो हम कहेंगे कि ये दोनों HCF और LCM नहीं हो सकते। तो हम क्या करते हैं भाई, नॉर्मल सा क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 175 को किससे डिवाइड कर लेते हैं, 15 से। जैसे 15 एकम 15, 2 बचा, और यहाँ से 5, 15 एकम 15,
ये आ गया, फिर यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 10, तो मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, रिमाइंडर 0 नहीं आया, 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों जो है HCF LCM नहीं हो सकते 2 नंबर के, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें HCF जो है LCM को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। और रीज़न हमसे पूछा है, रीज़न, गिव रीज़न, तो हम ये बताएंगे कि HCF इज़ ऑलवेज, हम लिख देंगे यहाँ पे HCF इज़ ऑलवेज a factor of LCM, a factor of LCM, ठीक है। but in this case 15 is not a factor, 15 is not a factor of 175, hence hence 15 and 175 can not be the HCF and LCM respectively of each of the two numbers, ठीक है। ये लिख देंगे पूरा स्टेटमेंट, रीज़न बताना था। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ऑलरेडी हमने कर लिया है। अब आया हमारे पास ये क्वेश्चन, ये भी जो है ना हमारे पास ये 25 का है, आई थिंक 25 या 24 का क्वेश्चन है ये, जो उसमें आउटसाइड दिल्ली के जो थे ना, आउटसाइड दिल्ली CBSE का जो आउटसाइड दिल्ली का है उसमें आया था ये। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ द LCM ऑफ दिस नंबर एंड y इज़ द LCM ऑफ दिस नंबर, ठीक है भाई। 2 नंबर बोले हुए हैं कि मैं x जो है वो LCM है इन नंबर्स का, और y जो है LCM है ये भी इन नंबर का, एंड p इज़ LCM ऑफ x एंड y, और जो फिर वापसी से p जो हमने लिया है वो LCM आया है x एंड y का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखो, तो हमें क्या बोला हुआ है कि जो LCM हम फाइंड करेंगे ना किस किस का, ये जो हमें नंबर गिवन है 4, 6 और 8 का LCM हमें बोला हुआ है x। ये तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसका LCM x है, और दूसरे में क्या बोला हुआ है LCM, ये जो है LCM अगर हम फाइंड करते हैं किसका 3, 5 और 7 का जो LCM हम फाइंड करेंगे, ये हमें बोला हुआ है ये है y। क्या बोला हुआ है? y। तो ये y हो गया, ठीक है। तो पहले इन्होंने ये हमें बोला हुआ है LCM इनका x है और इसका y है, तो पहले हम अपना LCM फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे हम लिखते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2, ठीक है। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और दूसरा हमारा है 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसका LCM लेता हूँ तो LCM मेरे इनके अकॉर्डिंग जो LCM आएगा वो यहाँ से ये तो हो गया 2 की पावर 2, है ना। तो LCM आ जाएगा हमारा 2 की पावर 3, बड़ी पावर लेंगे, और जो नॉन कॉमन है वो ये इसके इक्वल आ जाएगा x के। तो ये आ गया 2 की पावर 3 का मतलब 8 × ये x, तो x की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 24 आ रही है। मतलब इसका मतलब इन दोनों का नंबर जो है वो 24 होना चाहिए, बट इसने हमें x बोला हुआ है ना। अब यहाँ पर ये सारे ही प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, उनका LCM क्या होता है, उनका प्रोडक्ट। तो इनका LCM जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 × 5 × 7 = y। तो 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105, यानी कि y की वैल्यू जो आ गई ये 105 आ गई, ठीक है। यहाँ तक का। आगे हमसे क्या बोल रहा है कि पहले हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली, अब आगे वो कह रहा है कि P, जो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि P इज़ द LCM ऑफ x एंड y, यानी कि P जो है वो LCM है किसका, x और y का। तो मैं P लिख देता हूँ किसका, LCM ऑफ P जो है LCM है x और y का। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे LCM किसका, x और y का। वो क्या गिवन है हमें, P। लेकिन अगर मैं इनका LCM कैलकुलेट करूँगा दोनों का तो क्या आएगा, LCM देखते हैं क्या आ सकता है इनका। इन दोनों का अगर मैं LCM निकालूंगा 24 का और 105 का, इनका LCM देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। तो एक बार फैक्टर कर लेते हैं इनके, तो 24 के फैक्टर कर लेते हैं। ये 2 जाएगा, 2 एकम 2, 2 2 4, फिर ये 2 से 2 × 12, 2 × 6, 3 एकम 3, ठीक है। और फिर दूसरा नंबर जो है हमारे पास वो क्या है, दूसरा नंबर है हमारे पास 105। ये इसका भी LCM ले लेते हैं, 3 × 9, 3 × 5 = 15, फिर 5 से जाएगा 5 × 7 = 35, फिर 7 एकम 7। तो इनका अगर मैं LCM लूँगा तो यहाँ से हमारी 2 की पावर कितनी आ रही है, 3। तो 2 की पावर 3
मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो 3 एक ही बार ले लेंगे। और 5 और 7 आ रहा है, कितना आ रहा है 5 × 7 इज इक्वल टू P आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा 8, इसका बनेगा 8 और ये बनेगा 3 और ये बनेगा 5 सत्ते 35, ठीक है। और ये हो गया 8 तिया 24 गुणा 35 बराबर P, है ना। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसे दे रखा है। ऑप्शन में हमें ऐसे नहीं दे रखा है, ये ऑप्शन में थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है। देखो क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, P की वैल्यू हमें दी है, ये अलग अलग ऑप्शन में P की फॉर्म में, X की फॉर्म में लिखना है हमें, X या Y की फॉर्म में, ठीक है। X और Y की फॉर्म में दे रखा है। देखो अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 24 की जगह मैं X लिख सकता हूँ। 24 की वैल्यू ये है ना X, तो यहाँ पे X × 35 इज इक्वल टू P, यानी P की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 35X। इसको हमें X के टर्म में एक्सप्रेस करना था। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन ए बन रहा है हमारा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर HCF इज़ 11, फाइंड देयर LCM। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन समझते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द नंबर, जब भी रेशियो गिवन हो तो उनको हम एक्स की फॉर्म में मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 4x एंड 5x, ठीक है। अगर मैं इनका HCF लेता हूँ, इन नंबर्स का अगर मैं HCF लेता हूँ, किसका, इन दोनों का, ठीक है। तो HCF क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन होता है। तो x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसके अकॉर्डिंग x हो गया। मेरे अकॉर्डिंग तो HCF जो हो गया वो x हो गया, इन दोनों का नंबर लिया है। लेकिन एक्चुअल में जो HCF दिया है वो 11 दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, HCF की वैल्यू जो आ जाएगी HCF हमें गिवन है कितना, 11, ठीक है। और हमारी x की वैल्यू, HCF हमारा इसके अकॉर्डिंग कितना है, x आया, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 11 हो गई है, ठीक है। हमसे पूछा है LCM बताओ, क्या पूछा है LCM। तो अगर मैं इनके अकॉर्डिंग LCM लेता हूँ, तो LCM इन दोनों नंबर में क्या मिलेगा, जो x आ रहा है वो तो x आएगा ही आएगा x, और साथ में ये 4 और 5 भी आ जाएगा, 4 × 5। तो क्या करते हैं हम, x × 20। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी यहाँ पर, x की वैल्यू आई है 11 × 20, तो 11 दूनी 22, 220 LCM हो जाएगा हमारा इनका। और अगर हमसे पूछा है कि ये नंबर्स बताओ, तो नंबर क्या होते हैं, नंबर 1 अगर हमें देखना होता है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 आएगा हमारा 4x, यानी कि 4 × 11 दैट इज़ 44। और दूसरा नंबर अगर हमसे पूछा जाएगा वो है हमारा 5x, दैट इज़ 11 × 5 दैट इज़ 55, ठीक है। लेकिन हमसे सिर्फ LCM पूछा था, ये हमारा यहाँ तक आंसर हो जाएगा। ये तब आएगा हमारा जब हमसे नंबर भी पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कहता है कि x की वैल्यू ये है और y ये है, वेयर ABC आर प्राइम नंबर्स, ABC जो है हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इफ़ LCM ऑफ x एंड y, हमें बोला हुआ है कि LCM जो दिया हुआ है x और y का वो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले हम लिख लेते हैं, हमें LCM किसका, x और y का जो गिवन है वो गिवन है a⁻3, b⁻4 और c⁻3, ये LCM गिवन है। लेकिन हमें देखना होगा कि हमारा x और y है क्या। x की वैल्यू हमें गिवन है a⁻2, b⁻3 और x⁻n, और जो y हमें गिवन है वो y गिवन है a⁻3, b⁻m और c⁻2। तो हमें LCM गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पर LCM लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग LCM लेता हूँ तो x और y का, तो x और y का LCM क्या आएगा हमारा, देखते हैं। पहले हम देखते हैं जो कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, इनमें बड़ी पावर आ जाएगी। बड़ी पावर क्या है, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले तो a⁻3 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं b भी कॉमन है, b में, लेकिन यहाँ पर हमें बोला हुआ है, एक जगह पावर बोली हुई है 3 और एक की पावर b⁻m, तो हम मान लेते हैं कि b⁻m मान लेते हैं, ठीक है। तो b⁻m मान लेते हैं, यहाँ से ये आ गया। और फिर तीसरे में हमें क्या दिया है, c, x की बने क्या था ये, यहाँ पर ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये एक्चुअल में c है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा जाएगा ये c लिखा जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये c की है, मैं भी कहूँ गलत क्या हो गया। तो c यहाँ पर अब देखते हैं, तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें ये c है दोनों जगह, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि c⁻n होगा, c⁻n, ठीक है। तो अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। जो हमारा यहाँ पर ये हमें ये वैल्यू गिवन है, ये भी LCM है
और ये एलसीएम, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है और ये मेरे अकॉर्डिंग हमने जो कैलकुलेट करी है। तो मैच करते हैं, ए की पावर 3 दे रखी है, ठीक है, आ जाएगा। यहाँ पे बी की पावर 4 दे रखी है और यहाँ पे बी की पावर m दे रखी है। तो यहाँ से हम कंपेयर करने पे लगेंगे कि जो b की वैल्यू जो m की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब वो 4 आ जाएगी। फिर यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पे c की पावर, तो यहाँ पर जो है c की पावर कितनी दे रखी है 3, और यहाँ पर हमें c की पावर n दे रखी है। तो हम c की पावर n है, तो कंपेयर करेंगे तो c जो ये वैल्यू हमें मिल रही है, यहाँ से n की वैल्यू मिल रही है हमें 3, तो यहाँ से m की पावर 4 आ गई और n की 3। अब हमसे क्या पूछा था, देन वैल्यू ऑफ m प्लस n, तो हमसे पूछा था वैल्यू ऑफ m प्लस n। तो m प्लस n की जो वैल्यू आ जाएगी, m n को प्लस कर देंगे 4 प्लस 3 दैट इज़ 7। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी, ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्या कहता है, द SCF ऑफ 85 एंड 238 इज़ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ ये 85m माइनस 238, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमें m की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो नंबर गिवन है हमारे पास, दो नंबर क्या क्या है, एक 85, एक हमारे पास 85 है और दूसरा जो है 238 है। तो इन दोनों का जो SCF है उसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि HCF किस किस का, 85 और 238 का जो SCF है ना, वो गिवन है 85m माइनस 238, 238। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो अब हम इसका अपने आप निकालते हैं, ठीक है, हम इसका खुद से करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो SCF के लिए हमें इनके फैक्टर करने होंगे। 85 के फैक्टर करते हैं। 85 के फैक्टर किससे आएंगे, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 17। दूसरा नंबर जो है हमारे पास है वो 238, इसके फैक्टर करते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 में 18। अब ये किसके पहाड़े में जाएगा, ये 7 के पहाड़े से जाएगा, 7 से, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, और ये 17 के पहाड़े से। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17, ये आ गया। तो अब मुझे, अगर मुझे खुद से SCF फाइंड करना है, अगर मुझे खुद से SCF फाइंड करना है तो SCF क्या आ जाएगा इसका हमारा, तो हमारा जो SCF बनेगा इसका इन्हीं नंबर का वो आएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ HCF 85 और 238 का जो SCF आएगा हमारा वो आएगा जो दोनों में कॉमन होगा। जो दोनों में कॉमन क्या है वो है 17, यानी यहाँ पर आ गया मेरा 17। इसका मतलब ये हुआ मेरे अकॉर्डिंग जो आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग जो SCF आ रहा है वो 17, और क्वेश्चन ने जो हमें गिवन दिया है वो ये दिया है। तो मैं इन दोनों वैल्यू को इक्वल रख सकता हूँ। इसका मतलब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख सकते हैं। तो इनको इक्वल रख देते हैं, यानी 85m माइनस 238 इज इक्वल टू 17। तो 85m यहीं पर रहेगा, 17 ये प्लस है, माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 238। तो 85m और इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 238 को हम प्लस कर लेंगे 17 से, तो ये आएगा 255, ठीक है जी। तो m को यहीं पर रखते हैं इसी के प्लेस पर। 255 को हम डिवाइड कर देते हैं 85 से, 5 के पहाड़े से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, फिर 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 तिया 51। तो यानी कि यहाँ से हमें m की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है, m का मान 3 आ गया है। तो हमसे ये पूछा था कि m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये हमारी m की वैल्यू आ गई है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे।